हेलो एवरीवन। तो आज से ना हम रिड्यूसिंग एजेंट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। एक एक करके हम सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स देखेंगे जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो हम पहला रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे हैं आज वो क्या है, LiAlH4। तो हम वीडियो को ना थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान तो कैसे दे पाएंगे, अगर नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा वो हम सारा देखेंगे। क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, वो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और तो हम शुरू करते हैं कि देखो जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, H नेगेटिव का सोर्स होते हैं। LiAlH4 भी क्या है, H नेगेटिव का सोर्स है ना। तो H जो हमारा अटैक करेगा LiAlH4 में, हम जिसकी भी रिएक्शन करवाएंगे LiAlH4 के साथ में, उसमें H नेगेटिव अटैक करेगा। यानी कि जहाँ पे ये अटैक करेगा वो सेंटर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, यानी कि वो पॉजिटिव सेंटर होगा, तभी तो ये H नेगेटिव अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमारे जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल सिस्टम होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, असाइल क्लोराइड्स हो, एस्टर हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एनाहाइड्राइड हो, कुछ भी हो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये ज़्यादातर सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इन सबको ये किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैसे, जो H नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा और इसको, ये डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा और ये O नेगेटिव बन जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम वर्कअप करवाते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तो वाटर से जो प्रोटॉन है वो उस जो O नेगेटिव बनेगा उसके ऊपर लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे क्या होंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे अगर हम एस्टर या एनहाइड्राइड को देखें, उनके केस में कैसे होगा, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वापस जाएगा, सॉरी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे H और ये OR। तो जो ऊपर जो O नेगेटिव बनाया ना, ये वापस आएगा यहाँ पे और इसको लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो फिर क्या होगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर H नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो जो H नेगेटिव है वो वापस इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर इसको अल्कोहल बनाएगा, यानी कि अल्कोहल तक बना के छोड़ेगा। ठीक है, तो जो LiAlH4 है वो हमारे कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और अगर हमारा अमाइड हुआ तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, अमीन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि ये निकल जाएगा, जो डबल बॉन्ड O है ये हट जाएगा और इसकी जगह पर दोनों पे क्या लग जाएंगे, HH लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। देखो मैकेनिज्म की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब बिना मैकेनिज्म के हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना। और एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन में मैकेनिज्म थोड़ी ही लगाएंगे, हमें तो बस ऐसे करना है कि हम क्वेश्चन देखें और हमारा हो जाए। ठीक है, हमें जितना टाइम सेव हो सकता है उतना देखना है, और अगर आप ये चीज़ें लगाओगे कहीं पर भी गलत नहीं बनेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जैसे अगर हमारा साइनाइड हुआ तो साइनाइड को ये किस में कन्वर्ट करेगा, अमीन में कन्वर्ट करेगा, है ना। और अगर आइसोसाइनाइड हुआ इसको भी अमीन में कन्वर्ट कर देगा। और जो N3 सिस्टम हुआ, N3 को हम क्या बोलते हैं, अजाइड। अगर हमारा N3 एरोमेटिक रिंग के साथ में है या इंडिविजुअल है, यानी कि एलिफेटिक रिंग के साथ में, या जैसे अगर एलिफेटिक रिंग के साथ है तो भी, और एरोमेटिक रिंग के साथ सॉरी अगर एलिफेटिक सिस्टम के साथ में है N3 तो उसको भी NH2 में कन्वर्ट कर देगा, और अगर एरोमेटिक सिस्टम के साथ में है N3 उसको भी NH2 में कन्वर्ट कर देगा। N2 एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट अगर हमारा नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो दे रखा हो, लेकिन उसमें ना दो केसेस हैं, वो N3 की तरह काम नहीं होगा इनमें। अगर हमारे पास एलिफेटिक नाइट्रो सिस्टम है तो उस केस में नाइट्रो ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे साथ एरोमेटिक सिस्टम के साथ में नाइट्रो ग्रुप अवेलेबल है, उस केस में LiAlH4 इसको NH2 में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि हमारा ArNH2 ये नहीं बनेगा। तो फिर इस केस में क्या बनता है, जो जैसे मान लो हमने बेंजीन रिंग है ना, तो इसमें क्या होता है, अगर हम LiAlH4 के साथ एरोमेटिक सिस्टम में यहाँ पे NO2 ग्रुप लगाए, उस केस में ये NH2 में या एनिलीन में कन्वर्ट ना होके कपल करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे नाइट्रो ग्रुप हमको एरोमेटिक रिंग के साथ में यानी कि बेंजीन रिंग के साथ में दे रखा है तो फिर ये NH2 में कन्वर्ट नहीं होता है।
तो फिर ये NH2 में कन्वर्ट कोई ना कोई तो करता होगा ना। एनिलीन अगर मान लो हमें बेंजीन रिंग से NO2 ग्रुप लगा, उसको डायरेक्ट अगर हमें NH2 में कन्वर्ट करवाना है तो फिर ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि कौन सा रिएजेंट है जो इसको एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो ArNO2 को, यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NO2 ग्रुप लगाए तो उसको एनिलीन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है जो अगर 3 मेंबर्ड रिंग के साथ में ऑक्सीजन दे रखा होता है, इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इपॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इपॉक्साइड्स होते हैं उनको जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं या फिर बेसिक मीडियम होता है, बेसिक मीडियम हो, या फिर हम जैसे यहाँ पे LiAlH4 ले रहे हैं या फिर NaBH4 हो, है ना, तो या फिर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो ज़्यादातर जैसे कि CN नेगेटिव हो गया या फिर I नेगेटिव हो गया, है ना, तो या फिर N3 नेगेटिव हो गया। तो हमारे जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इसके ऊपर जब अटैक करेंगे तो किधर से अटैक करेंगे, जिधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम फील हो इनको, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो यहाँ अटैक करेगा। जैसे मान लो हम LiLH4 का ही केस देख रहे हैं अभी, तो H नेगेटिव इधर अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा क्या लग गया, H लग गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वर्कअप होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, है ना। सेम रिएक्शन को फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी LiLH4 का देख रहे हैं तो अभी सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं। अगर हमने LiAlH4 के साथ में कोई भी एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा दिया इसको, फॉर एग्जांपल हमने इसके साथ में AlCl3 डाल दिया जो कि एक लुईस एसिड है, या फिर हमने BH3 डाल दिया, या फिर हमने कोई और दूसरा एसिड डाल दिया, उस केस में ये इपॉक्सी को किधर से ओपन करेगा, जिस साइड में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं जैसे RO नेगेटिव और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, है ना। तो किस साइड से ओपन करेगा, जिस साइड पर हम कह सकते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है उसी साइड से ओपन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस वाली बात नहीं है। एसिड के केस में क्या होता है, उस साइड से रिंग ओपन होती है जिस साइड में हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द सेंस अगर वो उनके साथ कुछ और नहीं डाला, हमने एसिडिक मीडियम नहीं प्रोवाइड किया हुआ है या मतलब कुछ और नहीं है, इंडिविजुअल ही वो अटैक कर रहे हैं। तो जैसे अगर हमने, आप LiLH4 से याद रख सकते हो कि अगर हम LiLH4 लेते हैं सिर्फ तो फिर वो क्या करता है, कम भीड़ से अटैक करता है, यानी कि जिधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है उस साइड से अटैक करेगा। और अगर हमने उसके साथ में एसिड लिया, जैसे कि LiLH4 के साथ में हमने AlCl3, ये PYQ में पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमने इसके साथ में AlCl3 लिया तो उस साइड में उस केस में क्या होगा कि उस साइड से ओपन होगी इपॉक्सी जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यानी कि इस साइड से ओपन होगी। ठीक है, इधर 1 डिग्री बनेगा ना, अगर इस साइड से खोलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ 1 डिग्री बनेगा, और अगर इधर से ओपन होगी तो यहाँ पे क्या 2 डिग्री बनेगा, तो उधर से ओपन होगी इपॉक्सी जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको एस्टर भी दिखेगा और अमाइड भी दिखेगा, तो उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो वही रिएक्शन करवानी है उसी तरीके से जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, H नेगेटिव LiLH4 का हमने अटैक करवाया, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, ये O नेगेटिव वापस आएगा, जब ये O नेगेटिव वापस आएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये OCH3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो सिस्टम है अगर हम इसको देखें तो ये एल्डिहाइड से बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे H आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और N, और यहाँ पे ये क्या है, रिंग बनी हुई है। नेक्स्ट क्या होगा, जो H नेगेटिव है वो वापस यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये क्या बन गया, अमाइड ग्रुप बन गया ना। और हमने अभी क्या देखा ऊपर कि अमाइड को LiAlH4 किस में कन्वर्ट करता है, अमीन्स में कन्वर्ट करता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या करेगा, ये इसको अमीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि H CH2 N, और यहाँ पे क्या है, ये जो रिंग हमें बना के दे रखी है वो बना देंगे सेम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हाँ देखो, जो हमारे एस्टर होते हैं अगर वो ओपन सिस्टम में होते हैं, यानी कि एलिफेटिक टाइप ओपन चेन में लगे हुए होते हैं, तो हम उनको एस्टर बोलते हैं। वही हमारा एस्टर ग्रुप अगर हमारे साइक्लिक सिस्टम में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोन्स बोलते हैं।
है ना। तो लैक्टोन्स को ये क्या करता है, कम्प्लीटली रिड्यूस कर देता है। कैसे, H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे जो नेगेटिव, चलो मैं बना के दिखाती हूँ, H नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे हमारा O है, ठीक है। फिर ये जो O नेगेटिव है ये वापस आएगा और यहाँ से इसको क्या करेगा, रिंग को ओपन कर देगा। यहाँ पे क्या आ गया, O नेगेटिव, और ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। तो जो एल्डिहाइड बनाया ना, वापस इसको रिड्यूस करेगा LiLH4 और इसको अल्कोहल तक बनाएगा, और फिर वापस जब वर्कअप कराएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे भी OH लग जाएगा, यानी कि H लग जाएगा, तो ये भी OH बन जाएगा, ये भी OH बन जाएगा। तो कंप्लीट रिडक्शन का मतलब यही है कि जो लैक्टोन सिस्टम है इसको वो अल्कोहल तक ले जाके छोड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो लैक्टोन है वो कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं होता है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे क्या बनेगा, OH, जैसे यही वाला स्टेप हो गया ना, तो यहीं पे वर्कअप हो जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, ये रिंग ना पूरी ओपन नहीं होती है उनमें। तो वो हम आगे देखेंगे कि ऐसा कौन सा है जो कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन LiLH4 क्या करता है, कम्प्लीटली रिड्यूस कर देता है। तो इसको हमें क्या ध्यान में रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एस्टर ग्रुप हमको साइक्लिक सिस्टम में दे रखा हो तब कैसे करना है ना। नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप दे रखा हो क्वेश्चन में, जैसे कि OTS या फिर OMS, उनमें क्या करता है, LiAlH4 इनको रिमूव करके यहाँ इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 बन जाएगा, है ना। OTS क्या है, O, ठीक है, ये हमारा क्या है, OTS ग्रुप है, टोसाइलेट बोलते हैं इसको। और ये MS का, अगर हम इस जो बेंजीन रिंग या जो टोल्यूइन ग्रुप लगा हुआ है ना, इसकी जगह पे अगर हम CH3 लगा देंगे तो वो OMS ग्रुप हो जाता है। तो अगर हमें इस तरीके से स्टेबल लिविंग ग्रुप दे रखे होते हैं, उनके केस में ये क्या है, LiLH4 अटैक करता है और यहाँ पे एल्केन बना देता है ना। अगर हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो आयोडीन या फिर Br या फिर Cl टाइप के लिविंग ग्रुप अवेलेबल हैं, तो उस केस में वो सिर्फ अगर हमसे रिएक्शन में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं दे रखा हो, सिर्फ यही दे रखे हो, तो ही उनको रिड्यूस करके एल्केन बनाएगा। लेकिन अगर इनके साथ में मान लो हमें एल्डिहाइड, कीटोन या कुछ दे रखा है, तो बहुत रेयर ही कोई ऐसी रिएक्शन मैंने देखी है जहाँ पे वो दोनों को रिड्यूस कर रहा हो, फिर इनको नहीं करता, ये रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, अब हम इसकी रिएक्शन अगर LiLH4 के साथ करवाते हैं तो सिर्फ यही एक ग्रुप रिड्यूस होगा, Br को नहीं निकालता है वो, ठीक है। तो ये बात आपको एक ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कि आपको OTS, OMS, OTR ये देखे ना, OTS, OMS इनको देख के हमें इतनी आदत हो जाती है कि हमें जो भी इनके जैसा ग्रुप दिख रहा होता है हम उसको भी रिड्यूस करवा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो OTR है ना वो लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये क्या है, एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये हमने अल्कोहल की प्रोटेक्शन करवा रखी है। तो जो भी हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनको LiLH4 कुछ नहीं करता, ठीक है, ये अनअफेक्टेड रहते हैं, ये सेम रहेंगे, ये रिएक्शन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये OTR ही रहेगा, इसको रिड्यूस करके यहाँ पे ये एल्केन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब आप कहोगे कि प्रोटेक्शन, अच्छा हाँ, OTR क्या है पहले वो बता देते हैं। OTR क्या है, ट्राइफिनाइल रिंग है, यानी कि कार्बन के साथ में ना 3 फिनाइल रिंग लगी हुई हैं, 3 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं। तो ये इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा ना, तो LiLH4 अटैक किधर से करेगा, ये भी। इसीलिए अगर हमें जैसे LiLH4 की रिएक्शन नहीं करवानी है किसी भी ग्रुप के ऊपर, तो या फिर कार्बोनिल ग्रुप है उनकी भी प्रोटेक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं, उन ग्रुप्स की प्रोटेक्शन करवा देते हैं, जिससे कि जो भी रिएजेंट है वो अटैक कर रहा है वो नहीं कर पाए। ऐसा क्यों करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो हमारे पास इधर एल्डिहाइड है और इधर कीटोन है, अब हम चाहते हैं कि सिर्फ कीटोन की ही रिएक्शन हो, एल्डिहाइड की ना हो, तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की प्रोटेक्शन करवा देंगे। तो अगर इसकी प्रोटेक्शन करवा देंगे ना, तो सिर्फ रिएक्शन किस पर होगी, कीटोन पर होगी, ये इसके ऊपर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। इसीलिए प्रोटेक्शन करवाई जाती है कि हमें डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिले, जैसा हम चाहते हैं वैसा, ठीक है। और जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं आप कैसे पहचानोगे, अभी तो आप इसको याद रखना कि OTR एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। बाकी मैं एक लिस्ट बनाऊंगी या अगली वीडियो में बता दूंगी कि प्रोटेक्शन वगैरह का कौन से ग्रुप होते हैं, या उनको डी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, या प्रोटेक्शन होने के बाद कौन से ऐसे रिएजेंट्स होंगे जिनके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। एक वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें आप देख लेना प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। बाकी मैं अभी कुछ ना इंपॉर्टेंट जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं उनकी डी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं एक चार्ट बना के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें देख लेना। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्या है, हमारा प्रोटेक्शन करवा रखी है किसकी, एल्डिहाइड ग्रुप की। कैसे,
ये एसिटल बोलते हैं ना इसको, अगर आपको याद आ रहा हो, एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा होगा शायद। देखो जैसे अगर मान लो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, मीथेनॉल के साथ, CH3OH एसिडिक मीडियम में। तो क्या होगा, ये जो मीथेनॉल है ना वो इसके ऊपर अटैक करेगा 2 टाइम्स, तो फिर ये क्या करेगा, इसको OCH3 बना देगा, यहाँ पे 2 SC। तो ये अब ना ये C डबल बॉन्ड O तो रहा नहीं, जब ये C डबल बॉन्ड O रहा नहीं तो इसके ऊपर LiLH4 क्या है, अटैक भी नहीं कर सकता। LiLH4 क्या है, इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो इसी तरीके के सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं कि हमने ना इनकी प्रोटेक्शन करवा दी है। सेम यहाँ पे भी ये PYQ में पूछा हुआ है कि अगर हमने इस तरीके से प्रोटेक्शन करवा दी तो यहाँ पे LiLH4 अटैक करेगा क्या। अब वो किसी भी तरीके से दे सकता है, जैसे ये तो अभी मैंने वो एलिफेटिक सिस्टम में बना रखा है, मान लो, यानी कि ओपन सिस्टम में बना रखा है। अगर कोई हमारे पास साइक्लिक रिंग हो, है ना, और यहाँ पे हमें OCH3 और OCH3 बना के दे दे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसकी तो डी प्रोटेक्शन, मतलब हमने प्रोटेक्शन करवा रखी है ना, तो जब तक ये डी प्रोटेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे भी LiLH4 क्या है, अटैक नहीं कर सकता, यानी कि H नेगेटिव का अटैक यहाँ पर नहीं होगा। आप ये सोचो कि हम H नेगेटिव का यहाँ पर अटैक करवा देते हैं और OCH3 को बाहर कर देंगे, तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि हमारी ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी और ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखना, इसको नोट कर लेना, नोट डाल के स्टार बना लेना। देखो हमारे पास अगर हमें 2 अल्कोहल ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 1 डिग्री OH है ना, वो फास्ट रिएक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री OH के। ठीक है, तो जो OTS है ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा पहले, सॉरी जो 1 डिग्री OH है वो TSCl के ऊपर पहले अटैक करेगा और ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, फिर यहाँ पे ये OTS बन गया, ये OH बन गया, क्योंकि 2 डिग्री तो नहीं उतना फास्ट रिएक्ट करेगा, है ना, 1 डिग्री फास्ट रिएक्ट करता है। ये क्यों है, इसका रीज़न ये रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि जो 1 डिग्री OH है ना वो पहले अटैक करता है, यानी कि 1 डिग्री OH की रिएक्शन फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री OH, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि SN2 टाइप की रिएक्शन है। तो जो SN2 टाइप की रिएक्शन होती है ना, वो स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो अगर ये स्टीरिक हिंड्रेंस के हिसाब से हम देखें तो 2 डिग्री में ज़्यादा होगा ना, 1 डिग्री में कम होगा, इसीलिए 1 डिग्री की रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, इसके ऊपर अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, यहाँ पे OTS बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, LiALH4 पड़ा हुआ है, तो LiALH4 अभी हमने देखा कि LiLH4 क्या करता है, लिविंग ग्रुप्स को बाहर करता है, तो ये इसको क्या करेगा, OTS को बाहर कर देगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे ये OH है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री हमने रिमूव कर दिया, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं रिमूव कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम इसकी रिएक्शन LiALH4 के साथ में करवा देंगे तो यहाँ पे ये OH को नहीं निकाल पाएगा, हमें पहले इसको OH क्या है, बहुत बैड लिविंग ग्रुप होता है, मतलब बिल्कुल अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। तो अगर आपको कहीं लगे कि हम कुछ भी रिएक्शन करवा के, मतलब सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन में OH नहीं निकल पाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हम ज़रूर कर रहे होते हैं जिस वजह से उसको हेल्प हो निकलने में। ठीक है, तो LiALH4 OH को ऐसे नहीं निकाल सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएंगे, इसीलिए हमने TSCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है ना। तो फिर क्या होगा, उसके बाद LiALH4 इसको रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी ग्रुप्स रहे हैं, कैसे कैसे LiLH4 का फंक्शन होता है, क्या है, इसको आप लिखना, याद करना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे।